मैं माया ग्रे हूँ और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में अपनी हाई स्कूल पूरी कर रही हूँ। स्कूल के सबसे हॉट लड़के जैक स्टोन को मैं डेट कर रही हूँ, जो कि फुटबॉल टीम का कैप्टन है। उसके साथ मेरा प्यार अपने परवान चढ़ रहा था। तभी मुझे पता चला कि वह मुझसे झूठ कहता है, जबकि मैं उसके प्यार में और गिरती जा रही थी। कॉफ़ी शॉप में मैं अपने दोस्त मोहित के साथ बैठी हुई थी। जब से मुझे पता चला कि मोहित की बहन बिल्कुल हूबहू मेरी जैसी दिखती थी और वह अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं मोहित से ज़्यादा बातें नहीं की थी और आज हमें वक्त मिला था। हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजार रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। और बताओ क्या चल रहा है, उसने पूछा। बहुत कुछ चल रहा है, मैं गहरी सांस लेते हुए उससे कही। क्या जैक के साथ? आखिर क्या बात है, बताओ, मोहित ने पूछा। जो आखिरी चीज जैक ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी ही उससे नफरत करने लगूंगी, मैं मोहित को बताई। और उसके बाद हमने बहुत कम बात किया। वो हमेशा घर देर से आता है, जिससे हम बात नहीं करते। ओ अच्छा, मोहित ने कहा। जैक मुझसे झूठ कह रहा है और तुम भी मुझे कुछ नहीं बता रहे हो, मैंने शिकायत की। जैसे कि मुझे चोट पहुंची। मैंने अपनी त्योड़ी चढ़ाई और 10 मिनट के बाद मोहित ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मेरी बहन जैक के साथ डेट कर रही थी, मोहित ने कहा, और मेरी आंखें चौड़ी हो गई। क्या सच में? मैं काफी सदमे में पूछी। हाँ, वह सच में उसे बहुत प्यार करती थी, उसने कहा, और उसके जबड़े टाइट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। वह इतना ही कहा कि किसी ने मोहित को बीच में काटा। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी? उसने काफी झुंझलाहट के साथ कहा और काफी ठंडी दृष्टि से मोहित को देखने लगा। ओ हाय जैक, मैंने कहा, और मोहित ने अपना जबड़ा टाइट कर लिया। मुझे भी जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहकर वह चला गया। तुम उसके साथ क्यों हो? जैक ने पूछा। क्यों ना रहूं, मैं पूछी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम दूसरे मर्दों के साथ रहो, उसने काफी झुंझलाहट के साथ कहा और मेरे पास आकर बैठ गया। वह बस एक दोस्त है, मैं खुद का बचाव की। क्योंकि तुम मुझे डेट कर रही हो तो मैं उसकी स्वीकृति नहीं दूंगा, उसने कहा। क्या तुम सीरियस हो? मैं गुस्से से कही। हाँ, उसने कहा। मुझे माफ करना, पर तुम्हारे पॉजिटिवनेस की वजह से मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मैं काफी गुस्से से उस पर चीखी। पर वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ कहीं ले जाने लगा। मैं उसके बाइक में थी, हम उस जंगल के पास पहुंच गए थे। वह मुझे अपने गोद में उठाकर चलने लगा। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कहा, पर उसने मुझे अनदेखा कर दिया और जल्दी ही हम वाटरफॉल्स के पास पहुंच गए, जहां उसने एक टेबल और 2 चेयर पहले से ही इंतजाम कर लिया था। टेबल पर फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ था और वाइन, खाने की 2 थाली ढका हुआ था। आखिर उसने मुझे नीचे उतारा और बैठने का इशारा किया। क्या यह मेरे लिए है? मैं काफी खुशी होकर पूछी। तुम्हें क्या लगता है? उसने मजाक उड़ाया। दूसरे महीने की एनिवर्सरी मुबारक हो, कहकर वह फूलों का गुच्छा मुझे दिया। वाह, तुम्हें याद है, मैंने कहा। हाँ जरूर, कहते हुए उसने मेरे हाथों को चूमा। यह बहुत खूबसूरत है, कहते हुए मैं उठ खड़ी हुई और उसके बाहों से लिपट गई। चलो अब खाना खाते हैं, इससे पहले कि वह ठंडा हो जाए, उसने कहा। अब मैं उससे कैसे नफरत कर सकती हूँ, मैं खुद से कही। हे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैंने जैक से कहा। क्या? वह वाइन पीते हुए पूछा। मोहित की बहन के साथ क्या हुआ था, मैंने कहा। मैंने देखा उसके जबड़े टाइट हो गए, उसने अपना गिलास नीचे रख दिया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, उसने पूछा। उसके चेहरे में जरा भी भाव नहीं झलक रहे थे। तुम लोग डेट कर रहे थे, सही कहा ना, मैंने पूछा। तुम्हें किसने बताया? वह एक अलग टोन से पूछा। मोहित, मैंने कहा। उसने कहा, देखो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वह खड़ा हो गया और जाने लगा। रुको, मैंने कहा, पर उसने मुझे अनदेखा किया और झरने की ओर जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गई। मुझे माफ कर देना, मैं उससे कही, पर वह झरने को देख रहा था। एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठकर अपनी ही दुनिया में खो गया। उसका मूड ऑफ था और शायद मैं ही इसकी जिम्मेदार थी। मैं वहीं खड़ी रही। ठंडी ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही थी। सूरज डूब रहा था और उसके प्रतिबिंब पानी में नजर आ रही थी। वह मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, जैक ने कहा, और मैं जाकर उसकी ओर देखने लगी। मैंने कहा, तुम अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं, उसने बीच में विघ्न डाला। पहली बार हम तब मिले थे जब मैं प्रैक्टिस करके घर आ रहा था।
सड़क में जा रहा था। अचानक से मैंने देखा कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तुमने उन्हें मारा? मैंने पूछा। उसने अपना सर हिलाया। नहीं, पहले मैं शरीफ हुआ करता था। वह लोग वहाँ से भाग गए थे जब मैं उन्हें धमकी दी थी। फिर मैंने उससे पूछा था कि क्या वह ठीक है। वह अपनी नीली आंखों से मेरी आंखों में देखी थी और मेरे अंदर कुछ पिघल गया था। वह सबसे गॉर्जियस लड़की थी जिसे मैंने कभी देखा था, उसने कहा, जिससे मैं अपने जलन महसूस करने लगी। मेरा मतलब मुझे पता है कि वह उसका अतीत है, फिर भी मैं जानना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं अंदर से उत्सुक हो रही थी। फिर मैंने पूछा। मेरा मूड खराब हो गया था। वह एक ही स्कूल में नहीं जाती थी, इसलिए मैं स्कूल के बाद उससे कॉफ़ी शॉप में मिला करता था जहां मैं स्कूल के बाद काम करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर आती थी जो मुझे देखते रहते थे और उसे चिढ़ाते रहते थे। 1 महीने बाद उसने मुझे कहा कि वह मुझे पसंद करती है और मुझसे डेट करना चाहती थी। मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मेरा भी उस पर थोड़ा क्रश था। हमने डेटिंग शुरू कर दी और सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी मीठी थी और वह काफ़ी शरीफ थी। वह मेरे लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी। वह मेरी बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंसती थी। वह मुझे सच में बाहों में भरना बहुत पसंद करती थी और हम ज़्यादातर समय एक साथ बिताते थे। हालांकि कुछ महीने के बाद प्रैक्टिस की वजह से मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाया था कि एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर लिया। पहले मुझे लगा कि शायद वह अकेली रहना चाहती है, इसे थोड़ा स्पेस चाहिए, पर धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी बढ़ती चली गई। तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ बात करूं। जब मैं उसके घर पर गया, टीना वहां पर नहीं थी। उसका नाम टीना था, मैंने पूछा और जैक ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा कि किसी दूसरे दिन उसके साथ बात करूंगा। दिन बीतते चले गए। वह कभी कभी मुझे मैसेज कर दिया करती थी जैसे कि मुझे मिस कर रही है। और एक दिन मेरा बड़ा मैच था और मैंने उससे कहा था कि वह मुझे आकर सपोर्ट करे। वह आई और बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल ड्रेस पहने हुए थी और सबकी आंखें उस पर थी और मुझे सच में गर्व महसूस हो रहा था। मैच खत्म हो गया और हमारा टीम जीत गया, लेकिन उसने कहा और अपने होठों से एक पतली लकीर बना ली। क्या हुआ? मैं अधैर्य होकर पूछी। मैंने देखा वह किसी और लड़के के साथ मेकआउट कर रही है जो कि हमारे विरोधी टीम में से था और मेरा दिल दर्द से फटने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वह टुकड़ों में बिखरने लगा है। उसने ऐसे कहा जैसे कि उसका दिल टूट गया हो और मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। ओह, मैंने कहा और उसने आगे जारी रखा। उसने पक्का मुझे देखा था और मेरे पीछे दौड़ने लगी। मैं इतने गुस्से में था कि मैं सड़कों में चला गया। वह मेरा पीछा करती रही और बार बार कहती रही कि मैं उसे माफ़ कर दूं। मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ और रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं उसे वहीं छोड़ दिया और सड़क पार करने लगा। उससे बहुत दूर जाने लगा था। वह बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। जब वह मेरे पास आ रही थी, मैंने सुना एक बस हॉर्न बजा रही थी और अगली चीज़ जो मुझे सुनाई दी थी उसकी चीख अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उसी जगह पर उसकी मौत हो गई, जैक ने कहा और कूदकर पत्थर से उतर गया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं कर सका। उसने अपने दांत दबाकर कहा, यह वही दिन है जो मेरे टैटू पर लिखा हुआ है। भगवान, यह बहुत दर्दनाक था और मैं फिलहाल सदमे में थी। मुझे उस लड़के के लिए बुरा लग रहा था जो बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो बैठा था और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को। अब समझ में आया उसने यह डेट अपने सीने में क्यों टैटू करवाया था। यह टीना के बारे में था। मुझे माफ़ करना कहते हुए मैं उसके बाहों से लिपट गई। मैं एक क्रिमिनल हूँ, वह कहता हुआ नीचे देखने लगा। नहीं, तुम नहीं हो, मैं उदासी से मुस्कुराते हुए कही। उसका चेहरा पकड़कर मैं अपनी ओर किया। देखो जैक, तुम इसके लिए खुद को इल्जाम लगाना बंद करो। तुम समझ गए, तुमने उसे नहीं मारा। मैं उसकी आंखों में देखकर कही, नहीं, यह मैं नहीं किया, यह मैं था माया। वो अपने जबड़े को टाइट करके मुझे समझाने लगा, नहीं, यह तुम नहीं थे, तुमने ऐसा नहीं किया, यह उसकी चॉइस थी। वह तुम्हारे पीछे दौड़ कर आई थी, वह बस एक एक्सीडेंट था। मैंने उससे कहा, थैंक यू माया, कहकर वह मुझसे लिपट गया। आई लव यू जैक मेरे मुंह से निकला। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं स्वीकार कर लिया। आज स्कूल में मैं जैक्सन से मिली जो कि काफी उदास लग रहा था। हे, तुम्हें क्या हो गया? इतने उदास क्यों लग रहे हो जैक्सन? मैंने पूछा। उसने कहा, मैं अभी उससे प्यार करता हूँ। ऐसे कहा कि अभी टूटा हुआ है और मेरा सीना दर्द से भर उठा। हे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैंने कहा और उसने अपना सर हिलाया। उसने कहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे क्लास में जाना है। और मैं भी अपने क्लास में आ गई। इंग्लिश क्लास में आकर देखी सिर्फ मैं और मोहित ही थे। शायद हम थोड़ी जल्दी आ गए थे। बातों बातों में मोहित ने कहा, सुनो, तुम जैक स्टोन्स के साथ मेरी बहन के बारे में बात नहीं करना। क्या?
मेरा मतलब क्यों? मैं उससे पूछी। क्योंकि वह तुमसे झूठ कहेगा या फिर तुमसे लड़ेगा, मोहित ने कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी बहन को मारा है, मोहित ने कहा। नहीं, उसने नहीं मारा, मैं काफी उदासी के साथ कही और वह सदमे में मुझे देखने लगा। इसका मतलब उसने तुम्हें पहले ही बताया? उसने पूछा। हाँ, सच पूछो तो उसने बताया, मैंने उससे कहा। ये सब झूठ है, वह एक झूठा है, मोहित ने कहा। नहीं प्लीज मोहित, उस पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने कहा। क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी साइड ले रही हो? तुम मेरी दोस्त हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा माया। उसने मेरी बहन को मारा है, मोहित काफी गुस्से से कहा। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम भी बदल गई हो, तुम उसकी जैसी हो गई हो, मोहित गुस्से से कहा और उठकर क्लास से बाहर चला गया और मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कभी मोहित मुझ पर गुस्सा करेगा। बहुत दर्दनाक तरीके से उसने मुझसे बात किया था। मुझे पता है उसने अपनी बहन को खो दिया है, पर यह कोई बात करने का तरीका नहीं है। काफी ऊंची आवाज में जेसिका मेरे ऊपर चिल्लाई, रास्ते से हटो। हालांकि मैंने उसे पूरे तरीके से अनदेखा कर दिया। क्या तुमने सुना नहीं? कहते हुए वह मेरे सामने से गुजरी और मेरे जींस को जानबूझकर पैरों से गंदा कर दिया। हे, तुम क्या सोचती हो? तुम हो कौन? मैं काफी गुस्से से कही। हे घटिया लड़की, यह मेरा इलाका है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, वह मुझ पर चिल्लाई। सुनो ध्यान से, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मैं वापस से उसे जवाब दिया। तुम्हें डरना चाहिए, मैं तुम्हारे आदमी के साथ सो चुकी हूँ और दोबारा से उसके साथ सोने का प्लान बना रही हूँ। यह सच में मुझे खुश करता है, वह अपने होंठ चाटते हुए कही। नहीं, इसने अभी क्या कह दिया जो अगली चीज मैं जानती थी। मैं उसे काफी निष्ठुर तरीके से धक्का दिया और वह नीचे गिर गई और मैं किसी पागलों की तरह उसे पंच मारने लगी। मैं उसके ऊपर थी और उसे मार रही थी। 1 2 3 मेरे बाल को काफी जोर से खींच रही थी। तुम्हें मार डालूंगी जंगली लड़की, मैंने उससे कहा। मेरी दृष्टि धुंधली थी, मैं गुस्से से जल रही थी और उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे दूर हटो, वह चिल्लाने लगी, लेकिन मैं उसे लड़ती जा रही थी जैसे कि मैं उससे अपनी झुंझलाहट निकाल रही थी। जो कुछ भी अभी मोहित के साथ हुआ था और उसने जैक के बारे में जो कुछ भी कहा था, उस वजह से तभी 2 बाजू मुझे पकड़कर उससे दूर किया। बहुत हो गया, बस करो, जैक गर्जा। वह आखिरकार मुझे खींचकर दूर किया। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तुम्हारा खून निकल रहा है, जेसिका ने अपने नाखून मेरे हाथों में गड़ा दिए थे जहां से खून टपक रहा था। तो क्या तुम ठीक हो? नाटक करने वाली बेला जेसिका के पास पहुंच गई। मैं इस जाहिल को जान से मार दूंगी, जेसिका मेरे पीछे से कही। उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था, उसके नाक से खून बह रहा था, उसका मेकअप खराब हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को पूरे नफरत के भाव से देख रहे थे। तुम दोनों अभी मेरे ऑफिस में आओ, गुस्से से प्रिंसिपल ने हमें कहा और क्लास से निकलकर चले गए। मिसेस जेनिफर, यह बताने में मुझे बहुत सदमा पहुंच रहा है कि आपकी लड़की को आज पकड़ा गया स्कूल में हिंसा फैलाते हुए, प्रिंसिपल ने मेरी माँ से कहा, जो कि बहुत सदमे में और घृणा से मुझे देख रही थी। वह फॉर्मल कपड़े पहन कर आई थी। सर, मुझे भी सदमा पहुंचा। मेरी माँ ने प्रिंसिपल से कहा, यह इसके लिए चेतावनी है क्योंकि यह यहाँ की बहुत अच्छी स्टूडेंट है। हालांकि अगर उसे दोबारा ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा गया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल अपने चेयर में बैठकर कुछ पन्नों को पलटते हुए कहा। क्या? लेकिन सर, इसे सजा मिलनी चाहिए, जेसिका ने कहा। मिस माया, आपको छुट्टी के बाद यहाँ अधिक समय तक रुकना होगा और जेसिका, तुम्हें भी डिटेंशन दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन सर, वह मुंह खोली। प्रिंसिपल ने कहा, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी माँ ने मुझे कहा जब हम अकेले थे। माँ, उसने शुरू किया। मैंने कहा, तुम बदल गई हो माया। उसने कहा, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या सवार था? मुझे यकीन नहीं होता तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से क्यों नहीं निकल जाती। वह कहते हुए पीछे मुड़ी और मुझे छोड़कर चली गई। मैं वहाँ खड़ी रही, अपना जबड़ा टाइट करके। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, मुझ पर बहुत इल्जाम लगा लिया। मैं बाथरूम आ गई और अपने उलझे हुए चेहरे को देखने लगी। मेरा चेहरा लाल हो गया था, मेरे हाथ में कई जगह चोट लगी थी और मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी एक मच्छर को भी नहीं मारा था और अब देखो मुझे। मैं इतने हिंस्र तरीके से लड़ रही थी। मैं अपने जख्म को पानी से धोने लगी। हालांकि जो दर्द मुझे पहुंच रहा था उससे मुझे संतुष्टि मिल रही थी। मैंने नखरे की मुस्कान दी। मेरे साथ क्या गलत है? मैं अपने चेहरे को धोई और अपने बालों को बांध लिया। जब बाहर निकली लोग मुझे खौफ से देख रहे थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं घर जाऊंगी। मेरा फोन बार बार बज रहा था। जैक का कॉल था। उसने मुझे कई सारे मैसेज भी छोड़े थे यह पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। एक बार फिर से फोन बजा। मैंने तुरंत उठाया। अब क्या हुआ जैक?
क्या अपने डैड से इस तरह से बात करोगी? मेरे पापा ने कहा और मैंने तुरंत माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करना पापा, मुझे लगा था। हाँ हाँ जैक, यही ना? मेरे पापा ने कहा। तुम्हारी माँ कॉल की थी? हाँ पता है, स्कूल के हादसे के बारे में बताया होगा, मैंने जवाब दिया। हाँ, क्या हुआ था? पापा ने पूछा। डैड मुझे माफ करना, मैं खुद पर से काबू खो बैठी थी। मैं कही, माया चल क्या रहा है? तुम ऐसे नहीं कर सकती, आखिर बात क्या है? डैड ने पूछा और मैं रोने लगी। मुझे नहीं पता डैड, क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं हूँ क्या? और मुझे उन पर गुस्सा आ गया जो उन्होंने मुझसे कहा था। क्या सच में आप मेरे साथ हैं डैड? मैंने पूछा। आपको पता है मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव होता था? सैकड़ों बार मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए, गंदी गालियां दी गई, कितनी बार मुझे खाना नहीं मिला, अपनी मर्जी से मैं कपड़ा भी नहीं पहन सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी, दोस्त नहीं बना सकती थी। मेरे पेरेंट्स कभी घर पर नहीं रहते थे, वह लोग मुझे घर के सारे काम करवाते थे। तब आप कहाँ थे डैड? मैं अपने टूटे हुए आवाज़ को काबू करने की कोशिश करने लगी। बताइए। मेरे डैड बिल्कुल चुप थे। मुझे माफ़ करना माया, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, डैड ने कहा। आपको हमेशा ही जाना होता है डैड, जाइए आप, मेरे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाय कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। बताओ मुझे माया, जैक ने कहा जब मैं बैठकर टीवी देख रही थी। क्या? मैंने कहा। घड़ी देखी तो आज भी वह देर से घर आया था। तुम उसके साथ लड़ाई क्यों कर रही थी? उसने पूछा। वह कह रही थी तुम्हारे साथ बहुत बार सो चुकी है और दोबारा से सोने की योजना बना रही है। मैं घृणा के साथ कही जब जैक को देखने लगी, जो अब मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था। क्या तुम्हें जलन हो रही थी? वह मेरे पास आकर बैठकर कहा और अपनी काली टोपी को ठीक करने लगा। नहीं, मैं नहीं हो रही थी। मैं ठंडी दृष्टि से उसे देखते हुए कही, क्या तुम श्योर हो? मेरा मतलब बहुत मजा आ रहा था देखने में जब तुम उसे मार रही थी, वह कहा जब अपने होठों को गीला करने लगा और मैं अपनी नजरें उससे हटा ली। क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? क्या तुम उसे पसंद करते थे? मैंने कहा। किसने कह दिया तुम्हें? तुम्हें इकलौती औरत हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, वह कहा और मेरे कंबल के नीचे आने लगा। दूर रहो मुझसे, कहकर मैं खड़ी होने लगी। ओह गॉड, तुम यह क्या पहनी हो? उसने कहा जब वह मुझे चेक करने लगा। वह ऊपर से नीचे तक मुझे बेशर्मों की तरह देख रहा था, जबकि मेरे साथ खुद भी खड़ा हो गया था। मुझे माफ़ करना, मुझे पहनने के लिए और कोई कपड़ा नहीं मिला था, मैं ब्लश करते हुए कही। मैं बस उसके शर्ट पहने हुए थी जो कि मेरी थाई के बीच आ रहा था। खुद को ढकने के लिए मैंने शर्ट को नीचे खींचने लगी। तुम इसमें बहुत सेक्सी लग रही हो, वह कहते हुए मेरे चेहरे को सहलाने लगा। मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, मैंने कहा। और ऐसा क्यों करूं? उसने पूछा। मैंने कहा जाओ उसके साथ फ्लर्ट करो, पक्का मेरी शेरनी को काफी जलन हो रही है। वह नखरे की मुस्कान दी। तुम्हें पता भी है तुम अभी कितनी हॉट लग रही हो, मन कर रहा है कि यह शर्ट फाड़ के तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं, उसने कहा और मैं निगलने लगी और मैं उसे आंख घुमाकर एटीट्यूड दिखाने लगी। ऐसा एटीट्यूड दिखाकर तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? उसने काफ़ी तीव्र दृष्टि से देखते हुए मुझे पूछा। बहुत कुछ जो तुम्हारे जंगली दिमाग में चल रहा है, मैंने उससे कहा। बताओ मुझे, उसने मांग की। पहले तुम्हें, कहकर मैं उसे सोफे में धक्का दी। मैं तुम्हें पहले सोफे में बैठाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी। ऐसे करके मैंने अपने दोनों पैरों को उसके दोनों साइड में करके उसके आमने सामने बैठ गई और फिर मैं एक खिलाड़ियों की तरह उसे देखने लगी और फिर झुककर उसे किस करने लगी। मैं उसके निचले होंठों को काफी जुनूनी तरीके से खींचने लगी और वह मुझे चाहत भरी आंखों से देखने लगा। और उसके बाद क्या करोगी? उसने पूछा। यह करूंगी, कहकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए मैं अपने बट के नीचे रखा और उसके होठों को काटने लगी। तुम मुझे एक्साइटेड कर रही हो, उसने कहा। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, मैंने कहा। और वह बिल्कुल सदमे में मुझे देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूँगी। तुम, उसने कहा, पहले मुझे किस करो और अपने नाखून मेरे बट में गड़ाने लगा। मुझे पसंद आ रहा था पर मैं उसे किस करने से खुद को रोकना चाहती थी। जैक की चमकती आंखें मेरी आंखों को कभी नहीं छोड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे याद नहीं कब मैं इतने कम कपड़ों में उसके साथ बैठी थी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? उसने पूछा और शर्ट के अंदर हाथ डालकर मेरे पीठ को सहलाने लगा। मैं ब्लश करने लगी। जैक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, कहते हुए वो मेरे बालों के साथ खेल रहा था। तुमने अपने दादाजी के बारे में मुझे झूठ क्यों कहा था? मैंने उससे पूछा। सच में मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझे झूठ क्यों कहा था कि उसके दादाजी गुजर गए हैं जबकि वह अभी जिंदा है?
मेरा दिल घबराहट से काफ़ी तेज धड़कने लगा। माया मुझे और सवाल मत पूछो कहकर वह काफ़ी ठंडे तरीके से अपने हाथ मेरे शरीर से हटा दिए। क्यों? मैं उससे पूछी। तब तक उसने अपने नाखून मेरे पीठ में गड़ा दिए। बेवकूफ़ इंसान, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मैं गर्जी। क्या कहकर पुकारा तुमने मुझे अभी? कहकर वह मुझे काफ़ी जुनूनी तरीके से चूमने लगा। जैक, मैं बात करने की कोशिश की लेकिन वह और जोर लगाने लगा ताकि मेरे मुंह से कुछ ना निकले। जब भी मैं उसे चूमती हूँ मैं खुद को एक औरत महसूस करती हूँ। वह मुझे काफ़ी सेक्सी अनुभव कराता है। मैं उसके साथ अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती हूँ। मैं खूबसूरत हूँ तो वह शैतान है। वह जिस तरीके से मुझे दबाता है मेरे अंदर आग भड़क उठती है। वह अपनी जीभ को मेरे मुंह में चला रहा था। मैं खुद को और कमज़ोर महसूस कर रही थी। यह कितना मर्दाना और प्रभावशाली है। नहीं रुको, मैं किस को तोड़ते हुए कही। माया, मुझे किस करो, उसने कहा। जैक, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे सवाल को अनदेखा करना चाहते हो, मैंने कहा। मैं झुककर उसे किस करने लगी और अपनी तेजी और बढ़ा दिया और अब मैं उसे उग्र तरीके से चूमने लगी। मैं अपने बट को उसके पैंट के साथ रगड़ रही थी, उस पर भारी पड़ना चाहती थी। हम ऐसे ही जंगली की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे। उफ, उसके मुंह से निकला। जैक, अगर तुम फिर से मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा ही सजा दूंगी, मैंने काफी लुहावने आवाज में कहा। तुम नटखट लड़की कहते हुए वह मेरे कान को काटने लगा। अचानक से तुम अपना दबदबा बना रही हो। उसकी आंखें नम हो रही थी। हाँ, मैं तुम्हारे सामने नटखट बनकर रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे भी किस कर सकती हूँ। फिर मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना। अगर मैं तुम्हें पूरी तरीके से हासिल कर लूं और रूखे अंदाज में तुम्हारे अंदर फट जाऊं, उसने ऐसे अंदाज में कहा कि मेरे अंदर गुदगुदी पैदा होने लगी। मैं उसे हवस के साथ और प्यार के साथ देख रही थी। मैं इसका कब से इंतजार कर रही हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारा पूरा होना चाहती हूँ और तुम्हारे पास पूरा दिन है। मुझे सच में उसके साथ गंदी बातें करने में मजा आता था। तुम्हारी यह गंदी जुबान, कहकर वह अपना अंगूठा मेरे होठों पर चलाने लगा। मुझे ऐसे ही अपना स्वाद लेने दो, कहकर मैं उसके अंगूठे को चूसने लगी। मेरी नटखट स्टार, उसने कहा। वह मुझे जल्दी से पीछे धक्का दिया और अपनी पैंट और बॉक्सर उतार दी। उफ, इतना बड़ा! सामने का नजारा देखकर मैं निगलने लगी। हम दोनों सोफे में बैठ गए। हम गहरी सांस ले रहे थे। मैंने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे भाग जाओगी? कहकर वह मुझे खींच लिया और अपने गोद में बैठा लिया। मैं उसके नीचे कड़क उभार को महसूस कर पा रही थी। हमने एक दूसरे को चूमा और उसके बाद उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार फेंके। हे भगवान, मैं उसके साथ कभी बोर नहीं होंगी, पर मुझे डर है कि वह एक दिन मुझे छोड़ जाएगा। मुझे डर है कि मैं उसके प्यासे होठों को अपने होठों पर फिर महसूस नहीं कर पाऊंगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने बैठे इस आदमी को कितना पाना चाहती हूँ। हमारे बीच की दूरियां मिटने लगी थी। मैं उससे चिपक गई। वह काफी घबराहट के साथ मुझे देखने लगा। क्या तुम करना चाहती हो? उसने पूछा और मैं उत्सुक होकर अपना सर हाँ में हिलाई। मैं उसे अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। रुको, कहकर वह मुझे उतार कर कमरे में चला गया और प्रोटेक्शन लेकर आ गया। मैं एकदम सभ्य रहूंगा, उसने कहा और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। जब वह मेरे अंदर समा गया मुझे दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगी। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ, और मैं जोर जोर से सांस लेने लगी। शिट, तुम्हारा खून बह रहा है, उसने कहा। हे भगवान, मैं घबरा गई और पैनिक करने लगी। मेरा खून निकल रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बात कुछ और है। तुम ठीक हो? काफी चिंतित होकर पूछा। हाँ, बस यह ऐसा रहा कि मैं अपनी वर्जिनिटी खो बैठी, मैं कही जब उससे दूर देखने लगी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जैक ने मेरी वर्जिनिटी ली। हे, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैक ने कहा। अचानक से माफ़ी मांगने की दृष्टि से मुझे देखने लगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं कही। क्या तुम श्योर हो? वह काफ़ी नम्र तरीके से पूछ रहा था जब मुझे चिंता के साथ देख रहा था। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैंने उसे जवाब दिया। धीरे धीरे मेरा दर्द कहीं गायब हो गया था और मुझे अच्छा लग रहा था। वह मुझे प्यार से चूम रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई, उसने कहा और उसके बाद उसने मुझे अपना बना लिया। क्या तुम्हें अच्छा लगा? उसने पूछा। बहुत अच्छा, मैं अपनी आंखें अभी बंद करके उससे कही।
अगले दिन जब मैं सोकर उठी, अपने आप को जैक के बाहों में पाई, जो कि अभी आराम से सो रहा था। मेरी पहली बार जैक के साथ सच में बहुत ही कमाल का रहा। सच में मैंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। हमने कल पूरी रात एक दूसरे से प्यार किया और उसके बाद जल्दी ही हम नींद के आगोश में डूब गए थे। कल की बात सोचकर ही मैं मुस्कुराने लगी और उसके होठों को हल्का सा चूमा और दूसरी साइड में मुड़कर फिर से नींद की दुनिया में खो गई। जब दोबारा हम उठे, मैंने पूछा, जैक क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बताओ, वह चाय पीते हुए कहा। तुमने अपने दादाजी के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा था? मैं अपने होंठ काटकर अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। हमारे बीच में चुप्पी फैल गई। तुम नहीं मानने वाली ना? वह काफी कड़वे तरीके से कहा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे अंधेरे में मत रखो जैक। मैंने स्वीकार किया। यह वह दिन था जिस दिन वह मरी थी। उसने बिना किसी भाव से यह बात कही और मैं अपने फेवरेट जगह पर गया था अपना दिमाग साफ करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, उसने कहा। और मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने उसे क्यों पूछा। मैं समझ गई, कहते हुए मैंने अपने हाथ उसके हाथों पर रखे ताकि उसे दिलासा दे सकूं। तो अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? उसने पूछा। मैंने कहा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। थैंक्स, उसने कहा। तभी अचानक डोरबेल बजी। अभी कौन हो सकता है? यह सोचकर मैं दरवाजे के पास गई और जब दरवाजा खोला, मेरे सामने मेरे पापा खड़े थे और अपने दोनों हाथों में लिली का एक बुके पकड़ा हुआ था। मैं जल्दी से अपने हाथों को उनके कमर में मोड़कर उन्हें हग किया। तो तुम अपने बूढ़े पापा से और नाराज नहीं होना? वह मुस्कुराते हुए मुझे बुके दिए। आपको पता है मैं आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं हो सकती, मैंने कहा। हाँ पता है, कहते हुए उन्होंने मेरे माथे को चूमा। अंदर आ जाइए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया आए होंगे। हाँ, मुझे कुछ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ और मैं अपनी प्यारी बेटी से मिलना चाहता था, डैड ने कहा। उस दिन आप पर चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना डैड, मैंने कहा। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची, डैड ने कहा। जब हम एक दूसरे को हक कर रहे थे, अचानक से जैक सामने आ गया। मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। बेटी यह कौन है? मेरे डैड ने पूछा। डैडी जैक है और जैक यह मेरे डैडी है। मैंने दोनों का परिचय करवाया। तुम्हारे पापा क्रिश्चियन ग्रे हैं? वह काफी सदमे से पूछा। हाँ, मैं काफी घबराहट के साथ कही। मेरे डैड जैक के साथ बात करने लगे। जैक ने उन्हें बताया कि वह मेरे साथ एक ही स्कूल में जाता है। तो तुम मेरी बेटी के रूममेट हो? डैड ने पूछा। मैंने कहा, डैड दरअसल कुछ हो गया था इसलिए मैंने उसे साथ रहने को कहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया माया? तुम ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती हो। मैं उसकी स्वीकृति तुम्हें नहीं देता, डैड ने कहा। सर मुझे सच में माफ कर दीजिए, मैं आपकी इजाजत के बिना यहाँ पर रह रहा था। माया बस मेरे बारे में फिक्र कर रही थी। यह उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। अगर आपको यह अच्छा नहीं लगा तो मैं इसी वक्त यहाँ से निकल जाता हूँ, जैक ने कहा। और मेरे डैडी उसे काफी सीरियस भाव से देखने लगे। हाँ ऐसा ही करो, डैड ने कहा और जैक खड़ा हो गया। पर डैड, मैं कहने लगी कि जैक ने मुझे बीच में काटा। कोई बात नहीं, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे यहाँ रहने दिया। मैं तुम्हारे डैड की चिंताओं को समझ सकता हूँ मिस्टर ग्रे। कभी न कभी मैं आपका दिल जरूर जीत लूंगा क्योंकि मैं आपकी बेटी के साथ बहुत सीरियस हूँ, जैक ने कहा और कमरे से निकल गया। डैड आपने उसे जाने को क्यों कहा? कहकर मैं पैनिक करने लगी और जैक के पास आ गई। देखा तो वह अपना सामान पैक कर रहा था। जैक मुझे यूं छोड़कर मत जाओ। अरे घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने कहा। मैं उसके बाहों से लिपट गई। कहा तो मत जाओ। देखो माया, मैं तुम्हारे डैड से वादा किया है कि मैं उनका दिल जीत लूंगा, उसके बाद ही वापस आऊंगा। और ऐसे भी मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, सही कहा ना, जैक ने कहा और मेरे माथे को चूमा। तो क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? मेरे डैड की गहरी आवाज आई। हाँ सर, मैंने कर लिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कहकर जैक हल्का सा मुस्कुराया। इससे पहले कि तुम जाओ, चलो हम दोनों एक कप कॉफी पीते हैं, डैड ने कहा और जैक ने अपना सर हिलाया। मैं भी आती हूँ डैड, मैंने कहा। जैक ने कहा नहीं कोई बात नहीं और मुझे विश्वास दिलाने की दृष्टि से देखने लगा। 1 घंटे से ऊपर हो गया था जब मैं अपने कमरे में थी। जाने वह दोनों क्या बातें कर रहे थे। मुझे जाना होगा जैक, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखोगे। मुझे ऐसा लगता है वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम्हें कहा था अपना सामान पैक करो। मैं देखना चाहता था तुम उसके लायक हो या नहीं और मुझे ऐसा महसूस हुआ तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। जैक इस सदमे में उन्हें देखने लगा। जल्दी ही वह मुस्कुराने लगा। थैंक यू सर, जैक ने कहा। मुझे क्रिश्चियन कहकर बुलाओ, पापा ने कहा। अभी मैं जा रहा हूँ, मार्गरेटा अभी यहाँ आने वाली है, डैड ने कहा और यह सुनकर मैं चहकने लगी। दोस्तों नटखट फ्रेम के आखिरी भाग में कल पोस्ट करने वाली हूँ।
तो क्या होगा इस कहानी का अंजाम जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें और इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।